Assalamualaikum everyone. Welcome back to our database systems with Oracle SQL Lab series. So in today's lab number 7, we are going to learn about subqueries in SQL. Okay. And in this lab, we will understand what subqueries are, why we use them, and how to write and execute different type of subqueries in Oracle. So now let's get started with this lab. सबसे पहले हमारे सब क्यूरीज क्या होती हैं बेसिकली सब क्यूरीज मींस क्यूरी इन द क्यूरी लाइक there is one query in which the another query is fitted. For example, let me have a example for you. um, okay, we can go with this. Select e name from employee where salary is greater than एक और query है. Okay, we are having two queries over here. How this goes, basically हमने एक क्यूरी लिखी, उसके बाद उसे कंपेयर करते हुए दूसरी क्यूरी को लिखा है. जैसे अगर हम ये देखें, डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु अर्न मोर देन एम्प्लॉय विद. ये तो मैंने बता दिया कि ये कैसे लिखी जा रही है. अब मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए लिखती हूँ इसी क्यूरी को दोबारा, बट इस क्यूरी को देखते हुए नहीं, क्वेश्चन को रीड करते हुए, ताकि आप लोगों को पता चले कैसे लिखते हैं. ओके, लेट मी ओपन नोटपैड. ओके, हियर वी आर. और इसी क्यूरी को लिखती हूँ मैं देख के. इसको बड़ा करते हैं. डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज. डिस्प्ले करना है नेम, तो सिलेक्ट हो जाएगा. सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम, टेबल का नाम आ जाएगा. कौन से टेबल में होते हैं? एम्प्लॉय के टेबल में. हु अर्न मोर देन एम्प्लॉय विद नंबर 7566 वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन. अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हमें क्या दिया हुआ है कि एम्प्लॉय नंबर 7566 से ज्यादा होनी चाहिए सैलरी. सही है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अब ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 7566. अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे तो ये अजीब से ही कुछ चला जाएगा, ये काम भी नहीं करेगा सही से. ये समझेगा कि अब आप लोग को एक चीज बताती हूँ मैं. इधर यहाँ भी साइन आ रही है, यहाँ भी साइन आ रही है, तो ये अजीब सा चला जाएगा. तो और ये बिल्कुल नहीं जाएगा ऐसे. वो बोलेगा सैलरी ज्यादा हो एम्प्लॉय 7566, कुछ ऐसा, तो ये अजीब सी चली जाएगी. तो इसकी जगह हम एक और क्यूरी लिखते हैं. वो कैसे लिखते हैं? नॉर्मल क्यूरी लिखेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एम्प्लॉय 7566 की सैलरी चाहिए, तो हम क्यूरी कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 7566. जस्ट सिंपल एज दिस. ये लिख दिया और ये हमने सामने कॉलम लगा दिया. हमने क्या बोला? हमने पहले सिलेक्ट करा नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, फिर बोला जिसकी सैलरी ज्यादा हो किससे? एम्प्लॉय नंबर 7566 की सैलरी से. हमने इस दोनों को कर भी लिया, पता भी मसला भी नहीं हुआ कोई. अभी से देखते हैं हमने सही करा है. सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय विद सैलरी. देखो बिल्कुल सही करा है, ऐसे ही हो रहा है जैसे मैंने इलाबरेट करा है. सब क्वेरीज बेसिकली ऐसे काम कर रही है. अब सब क्वेरीज की कितनी टाइप्स होती है हमारे पास? हमारे पास पहली टाइप है सिंगल रॉ सब क्वेरी, फिर है मल्टीपल रॉ सब क्वेरी, और फिर मल्टीपल कॉलम सब क्वेरी. वेल, इसमें हमें इतना इनटू नहीं जाना कि इसकी टाइप्स याद करें कि किस वक्त कौन सी इस्तेमाल हो रही है. हम जब करेंगे ना प्रैक्टिस, तो हमें पता ही नहीं चलेगा, हम करते जाएंगे और टाइप्स को ध्यान दे ना दे फर्क नहीं पड़ेगा. पर हम अभी पढ़ रहे हैं तो वन बाय वन टाइप्स पे चलते हैं. पहले आते हैं सिंगल रॉ सब क्वेरीज की एग्जाम्पल्स में. सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय whose job title is the same as that employee 7369. सही है. अब हम क्या करने वाले हैं? एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं यहाँ से, और हम यहाँ से यहाँ तक सब उठा लेते हैं. कॉपी कर देते हैं नोटपैड पे, और नोटपैड को एसक्यूएल फिडल के साथ खोल देते हैं, ताकि हम वहाँ पे साथ साथ दिखाते रहें. सही है. ये हम खोलते हैं इसको. एसक्यूएल फिडल हमारा है यहाँ पे. अच्छा, ये सेवन्थ लैब है. अगर आप लोग कोई टेबल्स चाहिए हो तो ये फर्स्ट लैब, प्रोबेबली आप लोग फर्स्ट लैब से देख रहे होंगे. तो फर्स्ट लैब से आप लोग देखेंगे तो उधर टेबल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो ये टेबल वहां से आप लोग देख सकते हैं, वहीं से कॉपी करके चला सकते हैं. सही है. फिर हम कॉपी बात पर आते हैं. सबसे पहले हम सवाल को देखते हैं. ओके, इसे देखते हैं. ये सवाल है हमारा, इसकी क्यूरी लिखेंगे हम यहाँ पे. समझा समझा के लिखेंगे ताकि आप लोग को और अच्छे से आ जाए. Okay, so let's go. To display the employee whose job title is the same as the employee 7369.
सही है। सिलेक्ट करा हमने, ई नेम सिलेक्ट कर दिया, फ्रॉम कौन से टेबल से आएगा, ई नेम एम्प्लॉय के टेबल से आता है, ये हमें पता है। वेयर जॉब टाइटल सेम हो, वेयर जॉब इज इक्वल्स टू, सही है, जॉब इज इक्वल्स टू किसकी जॉब के साथ हो, एम्प्लॉय 7369 वाले का हो। तो हम एक और क्यूरी लिख देंगे, सिलेक्ट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, फिर एम्प्लॉय नंबर बता देंगे किस एम्प्लॉय नंबर की जॉब चाहिए, किसकी चाहिए, 736, कहाँ गया 69, और इसे अब हम चलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यह आ गया जेम्स स्मिथ एडम्स और मिलर, ऐसे होता है, सही है। अगली क्यूरी पर आते हैं हम। अगली क्यूरी हमारे पास है, to display employees whose job title is the same as the employee of 7369 and whose salary is greater than that of employee 7876। अब यहाँ हमारे पास दो सब क्यूरीज आ रही हैं, डबल सब क्यूरीज आ गई। अब इसे देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के सॉल्व करते रहते हैं। सबसे पहले क्या है, एम्प्लॉय का जॉब टाइटल देखना है जिसका सेम हो, इतनी सब क्यूरी करते हैं सबसे पहले, सही है। एक आई मीन टू से इतना भी क्यूरी, इतनी क्यूरी लिखते हैं। तो हम पहले लिखते हैं सिलेक्ट, एम्प्लॉय का नेम ही कर देते हैं, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। अब कंडीशन क्या है, whose job title is the same, where job is equals to, मतलब जॉब सेम हो किसकी तरह, एम्प्लॉय 7369 की तरह, सही है। तो सिलेक्ट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इज 7369, सही है। एंड, अब यहाँ एंड आ गया तो हम भी यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंड, सही है। whose salary is greater than that of employee 7876। अब यहाँ एक और सब क्यूरी आ गई, मगर अब सब क्यूरी किस पर है, सैलरी पे, कि सैलरी बड़ी होनी चाहिए। तो अब हम लिख देंगे एंड सैलरी ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन हो, 7876 के एम्प्लॉय से। तो क्या कर देंगे, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल्स टू 7876, सही है। अब इसे चलाते हैं, मिलर, सही है। हमारी ये वाली सब क्यूरी भी हो गई। अब आगे वाली जो है, अगर मैं सब बताने बैठ जाऊंगी तो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये मैंने इलाबरेट तो कर दी है, बाकी मैं देखती हूँ कौन सी और इम्पोर्टेंट है, वो देखते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या है, सिलेक्ट नेम जॉब्स वाले, इसमें मल्टीपल कॉलम्स दिए हैं। वहाँ मैंने एक एक कॉलम लिया था ना, सिर्फ मल्टीपल भी ले लें, एक लेने कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ऐसे ही एक ले लिया था। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंस इसमें ये आ रहा है इस वाले में, कि इसमें डबल, याद है आप लोग को, डबल फंक्शन होते थे, आई मीन टू से मल्टीपल रॉ वाले जो होते थे वो है ये, जिसमें क्या है, मिन मैक्स वगैरह आ जाता था, सम आ जाता था, ये वो है बेसिकली, उसकी क्यूरी लगी हुई है, सही है। फिर हमारे पास यहाँ भी वही आ रहा है। अब मल्टीपल ड्रॉ देखते हैं, ये वैसे इजी है, मैं ये एलाबरेट कर देती हूँ, इसे एलाबरेट करते हैं। सिलेक्ट करें डिपार्टमेंट नंबर और मिनिमम सैलरी एम्प्लॉय के टेबल से, जो कि ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर है। अब ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर क्यों है, बिकॉज जब मैं आप लोगों को प्रोबेबली पढ़ा रही थी मल्टीपल ड्रॉ क्यूरी जो थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रुप बाय हमेशा उसके साथ आता है जिसपे मल्टीपल ड्रॉ का फंक्शन ना लगा हो। जैसे मिन पे सेल, सेल पे मिन लगा हुआ है, सैलरी पे, तो कौन सा बचा, डिपार्टमेंट नंबर बचा, तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर आ जाएगा। फिर क्या है, हैविंग मिन सैलरी, हैविंग क्यों आया, क्योंकि मैंने बताया था जहाँ मल्टीपल ड्रॉ क्यूरी आती है वहां पे हैविंग आता है, वेयर नहीं आता। और हैविंग मैंने एक और चीज बताई थी, हैविंग जब आता है जब कंडीशन में डबल, आई मीन टू से मल्टीपल रॉ फंक्शन यूज हो रहा हो। तो मल्टीपल यूज हो रहे हैं, मीन इसी कंडीशन में लिया हुआ तो हैविंग लेते हैं, ये याद है, होपफुली याद हो। और फिर ये कंडीशन लगी है, फिर एक क्यूरी आ गई, क्यूरी में भी हमने डबल फंक्शन लिया हुआ है, आई मीन टू से मल्टीपल रॉ फंक्शन लिया हुआ है। तो ये ऐसे हो रही है, आसान सी है, समझ आ जाएगी। वो वीडियो मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी, आई मीन टू से, दैट लैब 3 थी प्रोबेबली, 2 या 2 थी।
है। फिर हम आते हैं मल्टीपल रो सब क्यूरीज पे। मल्टीपल रो सब क्यूरीज क्या होती है? ये जब भी हमने ऊपर करा था ना, वही नीचे थोड़ा हुआ है। अभी हम लेते हैं, दो ले लेते हैं इसमें से, ये और ये। इन दोनों को मैं समझा देती हूँ, अच्छे से इलैबोरेट कर देती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सही है। अभी इसको करते हैं कॉपी पेस्ट एंड सही है। अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा है? Find the employee who earned the same salary as the minimum salary for department, क्या लिखा हुआ है? For department, सही है। अब क्या करेंगे? हम सिलेक्ट करेंगे क्या? एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, तीन तीन चीजें लोगों ने करनी है। हम कोई एक भी कर सकते हैं क्योंकि अच्छा, जहां पर लिखा हुआ ना हो ना ये नहीं, ये करना है, तो वहां पे आपकी मर्जी है, कोई एक चीज ले लो, बहुत सारी चीजें ले लो, तो मैं सारी ले लेती हूँ। सही है। जैसे कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, अब क्या है? हु अर्न द सेम सैलरी एज द मिनिमम सैलरी फॉर डिपार्टमेंट, ओके, वेयर, अच्छा, सैलरी इन, अच्छा ये जो है इन, ये मैंने अभी पहले ही बताया, अभी मैं बता देती हूँ, उसके बाद इन लेके चलते हैं। हमारे पास ये आ रहा है ऑपरेटर, इन है, एनी है, ऑल है। इन जब आता है जब इक्वल्स टू हो और कोई लिस्ट हो। इक्वल्स टू, जैसे हमारे पास ये इक्वल्स होता है ना, इसकी जगह हम इन भी यूज कर सकते हैं। सही है। कंपेयर कर रहे होते हैं, कंपेयर वैल्यू टू ईच वैल्यू रिटर्न बाय द सबक्वेरी, जब सारी वैल्यूज रिटर्न करवानी होती है तब एनी यूज करते हैं, जब एवरी ऐप करवानी होती है तो ऑल यूज करते हैं। हम ऐसे काम करते हैं, ये करते करते समझ आ जाएगा आप लोग को। सैलरी इन, हमने देखना है मिनिमम सैलरी डिपार्टमेंट की हो। सही है। सैलरी इन, फिर सिलेक्ट मिन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय और ग्रुप बाय, ग्रुप बाय नहीं करेंगे, सही, एम्प्लॉय। इसमें तो आगे सारी चीजें आ गई इसकी। सही है। इधर हमने क्या करा है? हमने सिलेक्ट करें सारे कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल से जहां सैलरी बराबर होगी सैलरी सबसे छोटी के एम्प्लॉय के टेबल में से। विच मीन सबसे छोटी सैलरी, सबसे कम सैलरी 800 और 800 है स्मिथ की। सही है गाइस। बेसिकली ये ऐसे हो रहा है। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास क्या हो रहा है? टू डिस्प्ले एम्प्लॉय whose salary is less than any clerk and who are not clerks। सही है। तो सिलेक्ट करते हैं सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, सैलरी के अलावा और भी कुछ ले लेते हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय नंबर भी ले लेते हैं, ई नेम भी ले लेते हैं। ओके। एम्प्लॉय वेयर whose salary is less than any clerk। सही है। वेयर सैलरी इज लेस देन एनी क्लर्क एंड हु आर नॉट क्लर्क। अब ये एनी खुद ही आ गया है, तो एनी हम लगा देंगे, एनी। अच्छा, अब हमें क्लर्क करना है तो जॉब इज इक्वल्स टू क्लर्क कर सकते थे, मगर हमने क्यों नहीं करा? बिकॉज अगर हम सैल यहाँ पर जॉब इज इक्वल्स टू क्लर्क कर दें तो, और आगे की क्यूरी नहीं करें तो वो समझ नहीं आएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा, थोड़ी अजीब से जाएगी, यूँ हमें सब क्यूरी लगानी पड़ेगी। एनी सिलेक्ट सेल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इज इक्वल्स टू क्लर्क, और दूसरी कंडीशन के एंड हु आर नॉट क्लर्क्स, क्लर्क की दे दी। सही है। फिर दूसरी दी एंड जॉब नॉट, नॉट की साइन हमारे पास होती है ये, नॉट इक्वल्स टू क्लर्क। अब ये कैसे हुआ है मैं बताती हूँ। सिलेक्ट करी हमने सैलरी एम्प्लॉय नंबर ई नेम एम्प्लॉय के टेबल से, जहाँ सैलरी जो है वो क्लर्क की आएगी
सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, फिर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क, जहाँ क्लर्क की सैलरी आएगी, एंड जॉब जहाँ क्लर्क नहीं है। अभी थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्टिंग है, जो कि अभी हम आंसर से समझेंगे। ये हमारे पास सैलरी आ गई। जिन दो की सैलरी, हमें सैलरी सेम चाहिए थी, जो कि क्लर्क हो और ना हो क्लर्क, उन दोनों की। अच्छा, मैं यहाँ जॉब भी कर देती हूँ, फिर पता चल जाएगा जॉब्स क्या है। सेल्समैन। सेल्समैन है दोनों, और दोनों की सैलरी ऐसी है। सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मल्टीपल कॉलम क्यूरीज पे, सॉरी सब क्यूरीज पे। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें हम मल्टीपल कॉलम्स लेने हैं। अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो ऊपर रॉस जो थी, वो रॉस वाली में जो थे उसमें हमने सिर्फ एक एक कॉलम मैक्सिमम लेते थे, ज्यादा कॉलम्स लेते थे। मगर इसमें हम ज्यादा कॉलम्स ले रहे हैं। कैसे? जैसे इसी को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, ई नेम सिलेक्ट करें एम्प्लॉय से जहाँ एम्प्लॉय नंबर और जॉब इन, मतलब दो कॉलम्स पे इकट्ठा काम कर रहे हैं हम लोग। दो कॉलम से एम्प्लॉय नंबर और जॉब, दो कॉलम से इकट्ठा काम कर रहे हैं, और दो कॉलम्स को ही देखते हुए जॉब हिस्ट्री निकलवा रहे हैं। सही है। तो ये ऐसे भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक को ही सब क्वेरी में देखेंगे, दो चीजों को भी हम सब क्वेरी में ले जा सकते हैं और देख सकते हैं। सही है। गाइस, तो ये मैंने आप लोगों को बिल्कुल ओवरऑल समझा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह पर। सही है। हमारे पास सबसे पहले होती है कंपाउंड क्यूरीज। कंपाउंड क्यूरीज में हमारे पास क्या होता है? कंपाउंड क्यूरीज में हमारे पास होता है यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट और माइनस। अब ये कैसे काम करते हैं मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यूनियन कब यूज करते हैं? जब हमें दो क्यूरीज को मिलाना होता है। जैसे हमें दो चीजें मिलानी है क्यूरीज की, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, जॉब, और जैसे कि हम ये कर लें, एम्प्लॉय नंबर जॉब फ्रॉम जॉब हिस्ट्री का टेबल लिया हमने, इसके दो कॉलम्स लिया, यूनियन करा इन दो कॉलम्स के एम्प्लॉय के टेबल में, तो ये दो कॉलम्स मिलके, चारों कॉलम्स मिलके साथ में आ जाएंगे। जैसे कि लेट मी शो यू। अगर आप लोग को याद हो, हमने जॉइंस पढ़े थे, जॉइंस भी यही करता था। मगर इनमें और उनमें डिफरेंस ये आएगा कि ये जो है ना, एक मिनट रुकना। हाँ, ये जो है ज्वाइन जो होता था वो ऐसे करके देता था, मगर ये जो है ये नीचे और ऊपर करके देगा। यूनियन में ये फर्क आएगा। यूनियन ऑल में क्या हो रहा है? यूनियन ऑल रिटर्न्स रॉस फ्रॉम बोथ क्यूरीज इंक्लूडिंग ऑल डुप्लीकेट्स। अच्छा, यूनियन जो होता है ना उसमें डुप्लीकेट्स हट जाते हैं, मगर यूनियन ऑल में डुप्लीकेट्स के साथ हमारे पास आता है पूरा का पूरा टेबल। जैसे लेट मी शो यू दिस एज वेल। असिस्टेंट, 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 क्लर्क, सेल्समैन। सेल्समैन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मल्टीपल टाइम्स। ये बता रही हूँ मैं। सही है। फिर हमारे पास आते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है जो कॉमन होता है वो आए, बाकी सब हट जाए। सही है। इंटरसेक्शन जैसे मैथ्स वगैरह में होता है ना, एसक्यूआर माइनस में क्या होता था? क्या होगा? रिटर्न ड्रॉ फ्रॉम फर्स्ट क्यूरी दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द सेकंड क्यूरी। फर्स्ट रॉ की वो वापसी कर देगी रॉज जो सेकंड क्यूरी में प्रेजेंट नहीं है। सही है। माइनस ये करता है। खैर, मैंने इलाबरेट सब कर दिया है। यूनियन इंटरसेक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसे जैसे यूज प्रॉपरली करते हैं। मेन जो है सब क्यूरीज वगैरह को यूज कर रहे होते हैं, मीन टू से दैट दोनों को इकट्ठा करके कोई हम डेटाबेस से निकाल रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा सब क्यूरीज अगर मैं रियल वर्ल्ड की बात करूँ तो हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे हमें कुछ डेटा हमने इनपुट करा हुआ है अपनी डेटाबेस में, और अब हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमने एक दो चीज, फॉर एग्जांपल नाम से, जॉब से, और ना जैसे नाम सबके सेम हो सकते हैं, एम्प्लॉय नंबर होती है प्राइमरी की, जो कि जिससे हम निकाल सकते हैं चीजों को। तो हम और ऐसी चीजों से कर कर आके निकाल लेते हैं सब क्यूरीज की मदद से, एक्सेट्रा, मोर एंड मोर। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लें, या फिर मैं ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी।
अभी बेहतर है स्क्रीनशॉट लेके अभी ही सॉल्व करिए जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि आप लोग को और क्लियर हो। और जो भी क्यूरीज हो वो काइंडली कमेंट्स में दें, ताकि मैं उन पे वीडियोस बना सकूं, या फिर अगर मैं और एलैबोरेट किसी और तरीके से कर सकूं तो आई विल गो विद दैट टू। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होपफुली आप लोग को अच्छे से समझ आ गया हो। एंड ओके, अल्लाह हाफिज।